छत्र छाया बनी हुई है, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में ऐसा प्रेम रस और ऐसा भाव रस बरस रहा है दत्त धाम में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव का ही विषय है। जैसे मिष्ठान का रस वर्णन कर दिया जाए, खीर कैसी मीठी है, इसका कितना भी वक्तव्य आप देते रहो, गन्ने जैसी मीठी है, चीनी जैसी मीठी है, शक्कर जैसी मीठी है, गुड़ जैसी मीठी है, लेकिन सुनने वाले की जीभ मीठी नहीं होगी जब तक वो स्वयं पा नहीं लेगा। ऐसा ही दत्त धाम का रस है। हम अन्य कथाओं में भी यहाँ के बारे में बोलते रहते हैं और यहाँ की कथा में भी बोलते हैं, पर लोग बाग कहते हैं जब मिलते हैं, आप महाराज जी वहाँ नासिक दत्त धाम की कथा की चर्चा कर रहे थे, हमें भी एक बार आना है, कैसा लगता है वहाँ? मैंने कहा बस यही मत पूछो, ये तो आके पता चले। वहाँ पहुँच के ही उसका अनुभव किया जा सकता है, वहाँ रह कर के ही उसका अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वो वर्णन का विषय नहीं। प्रेम स्वरूप कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम स्वरूप का कारण और तात्पर्य कैसा होता है? आपने मुझसे प्रश्न किया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? मैंने कहा हाँ। कितना करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? और कारण भी मैंने बता दिया, इसलिए करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो प्रेम है नहीं। पर आपने हमसे कहा आप प्रेम करते हैं, तो मुख कुछ नहीं बोल पाया, पर नेत्रों ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जल प्रकट हो गया नेत्रों में, और जीव के पास कोई शब्द ना बचे बताने को, तो समझो ये प्रेम है। और ब्रजवासी हैं हम, ब्रज में रहते हैं, जहां से प्रेम का उद्गम स्थल है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, जाए जाने कहा गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। वो प्रेम का प्रधान स्थान वृंदावन, जहां से हम आते हैं। बाहर के लोगों को अनुभव नहीं हो पाएगा, लेकिन वृंदावन ब्रजवासियों को जो प्रेम का अनुभव होता है, वो वैसा प्रेम दुनिया में कहीं है ही नहीं। ब्रजवासी को व्रज में ही सुख मिलता है, व्रज में ही प्रेम मिलता है। व्रज जैसा प्रेम पूरी दुनिया में खोजे से नहीं मिलता उसको। हम बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। पर ब्रजवासी को भी यदि व्रज जैसा प्रेम और उस प्रेम की सुगंध और सब गुणों से युक्त बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम यदि इस ब्रजवासी को कहीं अनुभव हुआ, तो व्रज के अतिरिक्त दत्त धाम में हुआ। आज बताओ, मैंने ही सुबह कल कथा में कहा था कि सुबह सप्तऋषि पूजन होगा, सब आना। हमें भी था, देखेंगे कोई सप्तऋषियों के सुंदर प्रतिमा होंगी, हैं? हाँ है तो हम प्रतिमा ही हैं। पलस्कर गुरु जी कह रहे हम प्रतिमा नहीं है ऋषि की। पर मेरे मन में ऐसा था कि संभवतः कल रात में भी देखे वो, तो मुझे लगा यहाँ पे सप्तऋषियों की बढ़िया जो है अचल मूर्ति विराजेगी, सचल नहीं, अचल मूर्ति विराजेगी। उसका पूजन देखते हैं कैसे कुछ नया विधान होगा। और ये तो मुझे पता था कि कुछ नया तो होगा ही होगा, पर ये नहीं पता था कि सप्तऋषियों में एक मैं भी ऋषि हूं, उसमें मेरा भी पूजन होगा। ये तो मुझे नहीं, बिल्कुल अनुभव में अंदाजा ही नहीं था। जब सुबह आके मैं देखा, मैंने कहा हम ऋषि हैं। तो फिर जब वहां बैठे, और उसके बाद आज पहली बार अनुभव किया कि पंचामृत से नहाने में ठाकुर जी को कितना आनंद आता होगा। जब दही पड़ती है, घी पड़ती है, और फिर बालों से वो निकलती नहीं है। ठाकुर जी भी कह रहे थे आज दत्त प्रभु सामने खड़े खड़े मानो प्रसन्न हो रहे थे, अब आयो आनंद, ऐसे हमको पंचामृत में नहवाते हो। आज चलिए वो सब तो एक विषय था, लेकिन प्रेम मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमारे महाराज जी मौन रहते हैं, अस्पर्श रहते हैं, एक तपस्वी जैसा जीवन है आपका। लोग सोचते हैं कि प्रेम करना केवल वही जानते हैं जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, जिनके पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ हैं, उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया होता है। भागवत जी में आत्मदेव भी रो रहे थे त्यागी के सामने, आप क्या जानो गृहस्थाश्रम का कितना अच्छा आनंद होता है। पर आज हमने अनुभव किया, जो प्रेम महाराज जी ने प्रकट किया है, हर दिन ही कुछ नवीन होता है।
लेकिन आज जो अनुभव किया, और उस अनुभव में भी एक बात पक्की लग रही थी कि ये कोई मानवीय प्रेमी व्यक्ति नहीं कर सकता। मानव से प्रेम करने वाला व्यक्ति गुब्बारे लगा देगा, मानव से प्रेम करने वाला व्यक्ति बैंड बाजा मंगवा देगा, मानव से प्रेम करने वाला व्यक्ति सजावट कर देगा, पर मानव से प्रेम करने वाले व्यक्ति के चित्त में इससे अधिक ज्यादा नवीनता नहीं आ सकती। लेकिन हर दिन नवीन है, प्रेम प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो हर दिन नया, ये उसी के चित्त का हो सकता है जिसको ठाकुर जी से प्रेम होगा। वो नवनीत है ना। मैया यशोदा के 4 दिना पुरानो निकारो भयो मक्खन ना खामे ठाकुर जी, रोज नयो खानो है। दसम स्कंद में जब दामोदर लीला आती है और श्री यशोदा मैया जब दही मंथन कर रही हैं, तब वहां इस बात का वर्णन शुकाचार्य जी करते हैं कि लाला को नित्य नवीन मक्खन चाहिए। नवीन मक्खन मतलब रोज परिश्रम करो, दही मथो, उसमें से अलग मक्खन निकालो और वो ताजा ताजा मक्खन लाला को पवाओ, वो ठाकुर जी को प्रिय है। कल का निकाला, परसों का निकाला, फ्रिज में रखा है, निकाल करके ठाकुर जी के सन्मुख धर दिया, ठाकुर जी कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन हमको ये प्रिय नहीं है, हम नवनीत हैं, नवनीत चौरम, हमको नया नया मक्खन प्रिय है। ऐसे ही कथा में वक्ता प्रयास करे, हर बार कुछ नया कहे, हर बार कुछ नया प्रस्तुत करे। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी हैं, 15 दिन की कथा हो, मास कथा हो, 7 दिन की कथा हो, हर दिन एक नई योजना होती है, एक नया भाव होता है, और उस भाव में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ब्रजवासी सबको प्रेम सिखा देते हैं, पर हम तो महाराज जी से सीख रहे हैं कि प्रेम कैसे दिया जाता है, सत्कार कैसे किया जाता है, आगंतुक अपने प्रेमी को पलकों पे कैसे बैठाया जाता है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हमको जो है क्या कहते हैं बिगाड़ दिया हो, प्रेम में कहते हैं बिगड़ जाता है प्रेम में, नहीं। 3000 नाम का जप भी चल रहा है, अनुष्ठान भी चल रहा है, स्पर्श भी हैं, मौन भी रह रहे हैं, मतलब तप भी यथा उचित जितना करना चाहिए एक वक्ता को कथा करने समय, वो तप भी चल रहा है। आलस्य नहीं है, आलस्य नहीं लेने दे रहे हैं, बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, प्रेम में लाड़ में कहीं बिगड़ जाए व्यक्ति, वो भी नहीं। मतलब कभी कभी लग रहा है कि शायद ऐसा ही व्यवस्थित गृहस्थाश्रम होना चाहिए कि वहां प्रेम में भी कोई कमी ना छोड़ी जा रही हो और व्यक्ति कहीं बिगड़ ना जाए, उसके लिए तप और योजनाओं से भी उसको कोई बिगड़ने के मौके ना दिए जा रहे। अब हमको पूरे दिन सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक 1 मिनट भी अपने आप ऐसा होता है कि फोन चलाने का समय नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बस कथा में आने से 10 मिनट पहले मैं अपनी ही कथा सुन रहा होता हूं। कुछ विषय ऐसे होते हैं वो कहीं बोले हैं तो वो सुनता हूं तिलक स्वरूप करते समय, बाकी कहां क्या चल रहा है। और सत्य बताएं, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ा व्रत है, ये सबसे बड़ा नियम है कि इस आधुनिक यंत्र का आप कम से कम उपयोग कर रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है, इतना व्यस्ततम जो समय बना दिया। अब दत्त धाम में ये नियम बन चुका है, मास कथा हो, सप्ताह कथा हो, 15 दिन कथा हो, 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता हूं मैं। और मेरी क्या यहाँ तो मैं जो यहाँ बालक यहाँ सब सेवा में रहते हैं, मैं उनके लिए सोचता हूँ, मैं जब देखूंगा मुझे जगह ही मिलते हैं। वो क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, वो वहाँ परोसवाई भी करा रहे होते हैं, वो यहाँ पर फूलों की सजावट भी कर रहे होते हैं, वो मंच की तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो गुरुदेवों के कुछ अब कल परसों का उत्सव वहाँ था तो सब चीज़ें बाहर गई, फिर बाहर से फिर भीतर आ रही हैं, ये होगा आज, ये होगा, हर दिन। मतलब व्यक्ति पर समय कहाँ है। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी दिनचर्या सुन लो, 5 बजे उठ जाते हैं, उठ करके परिकर को उठाते हैं। इनसे रोज कहता हूं मैं कि मुझे 5 बजे मेरे द्वार पे मिल जाओ, एक भी नहीं मिलता। बस विकास गुरु जी मिलते हैं 5 बजे, फिर उसके बाद रात्रि का जो हमारा गोदावरी जी का जल होता है वो लेके जाता हूं, फिर प्रोक्षण होता है सबके ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गणध्वज। ओ महाराज, कोई रजाई में भग रहा है, कोई गद्दे में भग रहा है, कोई कंबल में भग रहा है, प्रोक्षण क्योंकि अच्छा वाला होता है। 5 बजे सुबह ठंडा पानी किसी पे डाल दो कैसा हो। और फिर जाएंगे, पहले तो सहज था, नीचे से सामने ही गोदावरी जी में उतर जाते थे, पर जल का स्रोत अभी बह नहीं रही हैं गंगा जी, नीचे नासिक में काम चल रहा है, कुंभ आने वाला है ना, तो कई घाटों पे काम चल रहे हैं, जल छूट जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी रोक रखा है। तो आगे जाते हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता है, वहां पर खूब पत्थर हैं, चलते फिरते आ ऊ आवाज निकलती रहती हैं, जैसे तैसे जाते हैं, जाके आंखें पूरी खुली भी नहीं होती हैं। अच्छा, और हमारा तो एक नियम और है, क्योंकि शास्त्राज्ञा है, गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं, कि किसी भी देव नदी में अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप सीधे बेड से उठे और सीधे गोदावरी जी में अगर कूद रहे हैं तो ये अपराध है। आपको कम से कम, चाहे आप, अब वैसे तो स्नान करके जाना चाहिए आपको, यहीं पर थोड़ा जल ऊपर डाल लो, पवित्र हो लो, थोड़े वस्त्र रात्रि वाले बदल के फिर जाओ,
लेकिन इतना नहीं तो कम से कम जल हाथ में लेके अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवात यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर सूची करके फिर जाओ, थोड़े पवित्र होके जाओ। वो भी मंदिर है। फिर वहां स्नान करते हैं, स्नान करके वापस आते हैं, जप में बैठते हैं, 10 बजे तक जप होता है और 10 बजे की कोई ना कोई योजना बनी रहती है। 10 बजे कभी क्रिकेट है, 2 दिन से क्रिकेट था, आज सप्तऋषि पूजन, वो विश्राम होते होते 12 बजता है। फिर दोबारा गंगा स्नान करने जाते हैं। दोपहर का स्नान थोड़ा सा वृहद होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, आधा पौना घंटा स्नान हो जाता है। फिर उसके बाद आके सीधा प्रसाद पाने जाते हैं। प्रसाद से लौट करके कक्ष में आते हैं 1:30-2 बजे। उसके बाद क्रम देखते हैं कि आज कथा में क्या क्रम रखना है, उन क्रमों का एक बार दर्शन करते हैं। भागवत जी की कथा हो तो वहाँ अभ्यास में है, इसलिए ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, पर भक्त चरित्र कह रहे हैं तो कुछ कुछ देखने पड़ते हैं। तब तक कथा का समय होता है, फिर तिलक स्वरूप करते हैं, फिर यहाँ कथा सुनाते हैं। 6, 6:30, पौने 7 बजे तक कथा के फिर स्नान जाते हैं, फिर आते हैं। फिर 8, 8:30 बजे 2 दिन से जब थोड़ा रह जाता था तो वो करते हैं। फिर गुरुदेवों के यहाँ प्रसाद पाने जाते हैं, पंचपदी में विराजते हैं। कितने बज गए? रात्रि के 10:30, 11। बैठ गए संगीत करने 12 बजे तक। कल से रासलीला प्रारंभ हो गई 12 बजे तक। 12 बजे कक्ष में जाते तो ऐसा नहीं कि महाराज बेहोश होके सो गए। सोते सोते फिर थोड़ी बहुत देर में नींद आती है, 1-1:30 बजे 2 बजे नींद आती, 5 बजे फिर उठ जाओ। कहां समय मिलता है बताइए? ऐसा ही जीवन यदि पूरा निकल जाए ना कि संसार के लिए समय ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं ठाकुर जी में और ठाकुर जी के कृत्यों में, इसी व्यस्तता में करते करते एक दिन संभवतः श्याम सुंदर श्री दत्त प्रभु, श्री विठल नाथ, जो आपके मन के आराध्य हैं, इतनी व्यस्तता, मतलब एक तो होता है कि मैं संसार में बहुत व्यस्त हूं, दत्त धाम आने के लिए समय निकालूंगा, और यहां पर क्या मैं ठाकुर जी में इतना व्यस्त हूं कि संसार के लिए समय देखता हूं निकलेगा कि नहीं। यहां व्यस्त ठाकुर जी में सब रहते हैं। और ये तो चलिए 15 दिन के लिए मैं आया हूं, पर यहां नित्य निवास करने वाले हमारे गुरुजन हैं, यहां नित्य निवास करने वाले जितने भी यहाँ के सब ठाकुर जी दत्त प्रभु के जितने भी सेवक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने वैदज्ञ हैं, सबके क्रम ऐसे ही व्यस्त हैं, कोई खाली नहीं बैठा रहता। और तब समझ में आता है कि इसे कहते हैं हरिस्मरण, कि 24 घंटे में से केवल, अब मैं कह सकता हूं, दत्त धाम आके मैं कह पाता हूं कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटे हैं मेरे पास जिसमें मुझे स्नान करना है, सोना है, भोजन करना है, फोन देखना है, घर वालों से बात करनी है, आदि आदि जो भी है। बाकी के पूरे 20 घंटे ठाकुर जी को समर्पित रहते हैं दत्त धाम में। ऐसा पूरा जीवन हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर यह भी कह दूं, यहां के मोड़ से जैसे ही राइट टर्न लोगे ना नीचे जाके, और वो रोड दिखने लगेगा त्र्यंबक नासिक वाला, उस पर पहुंचते ही कोई नियम नहीं चलेगा आपका, वहां कर ही नहीं पाओगे। आप यहां से जाने के बाद कितना भी सोच लीजिए, मास कथा में हम सब ने नियम लिया था, जितने भी यहां रहते थे, हम ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो पाया। फिर सप्ताह के लिए आए पिछली साल, फिर दोबारा नियम, अब ऐसे ही रहेंगे, नहीं हो पाए। अब की बार हमने नियम लिया ही नहीं, क्योंकि हमें पता हम हो ही नहीं पाएंगे। यहां क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे महाराज जी यहां सामर्थ्य प्रदान करते हैं। संसार में वो सामर्थ्य हम लोगों में रहती नहीं है वो करने की। सामर्थ्य का अपना बल होता है, वातावरण का अपना बल होता है। यहाँ सबके मुख पर दिगंबरा, किसी के मुख पर जय श्री कृष्ण, किसी के मुख पर जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, सब भगवान नाम में तल्लीन है। इसलिए वातावरण इतना शुद्ध पवित्र, भगवान नहीं करे, कभी नहीं करें, कभी नजर नहीं लगे, सदा ऐसे ही चलता रहे दत्त धाम का नियम, और हम आते रहें। हमको बहुत लोग बोल देते हैं, क्या आपको ऐसा वहां अनुभव होता है? फिर वही कहूंगा, बताने वाला शब्द ही नहीं है, कैसे बताऊं मैं? आके अनुभव कर जाओ। और उसमें भी एक और बात है, कोई आ भी गया यहां पर तो यहां टिकना बड़ा मुश्किल काम है, सब नहीं रह पाएंगे। और एक और बात कहूं, निस्वार्थ भाव से यहां रहना, और वो भी निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से मतलब उसके पीछे कोई अभिलाषा नहीं है, बस दत्त प्रभु के चरणों में बैठे, अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं, और बस। एक और चीज हुई है, आज कितने दिन हो गए कथा शुरू हुए? 5वां दिन है आज। 5 दिन से हमने पैसे का स्पर्श नहीं किया। लक्ष्मी तो सबके ऊपर विराजमान ही है, लेकिन धन का स्पर्श नहीं किया है 5 दिन से। किया है आप लोगों ने? 1 रुपया भी ना, हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी का, धन का स्पर्श नहीं हुआ है। सब व्यवस्थित है अपने आप, सब कुछ, चाहे हमारी पधरामनी हो रही हो, चाहे आज का उत्सव हो रहा हो, सब जगह सब कुछ हो रहा है, सब भेंट सामग्री भी मिल रही है, लोग भी आ रहे हैं, वो भी खूब भेंट सामग्री दे रहे हैं, पर इन स्वच्छंद हस्तों से जो नित्य लक्ष्मी स्पर्श होता है वो नहीं हो रहा है। अब लक्ष्मी बार बार कहूंगा तो कहीं कहीं अटपटी लगती है बात, पर धन स्पर्श नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इससे भी चित्त पर असर पड़ता है।
हमारे जितने विप्रदेव आए हैं, हम इन सबको बोले कि आप लोग यहाँ तो त्रिकाल संध्या कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और पहली बार नहीं तो विप्र सदा दक्षिणा के लिए ही विप्र का वो तो दान लेना दान देना उसका क्रम है, नृत्य क्रम है, उसको ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। पर मैंने कहा यहाँ पे वैसे रहो, बस जप आदि करिए। सबके मन में बड़ी पवित्रता का अनुभव हो रहा है, बहुत कुछ यहां अनुभव होता है। हमारे आज अति प्रिय और अत्यंत पूजनीय हैं, जिनका खूब स्नेह हमको प्राप्त हुआ मास कथा में, जिन्होंने पूरी कथा बैठ करके यहां सुनी, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री मुकुंद काका। आप उनके सुपुत्र, और महाराष्ट्र में अगर हम कहें तो ठाकुर जी की वेद वाणी, ठाकुर जी की भगवत वाणी, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर अभंग या ज्ञानेश्वरी का सुंदर प्रवचन से जो लोगों को लाभान्वित करते हैं, ऐसे हमारे श्री गोविंद काका आज आए हैं। उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। यहाँ आने से पूर्व आपके सुंदर स्थान का दर्शन भी करने को प्राप्त हुआ था, अहिल्यानगर में ही कथा से वहां गए थे। आप भी आज पधारे। आपके 3 पुत्र 1 पुत्री। वैसे तो हमने अहिल्यानगर कथा में उन बालकों का स्मरण किया, पर दत्त धाम के सब बालक वैसे ही हैं। सबके अंदर एक योग्यता तो ऐसी है जो संसार के बालकों में नहीं मिलेगी आपको। 15 वर्ष के बालक, 16 वर्ष के बालक, 14 वर्ष के बालक इतने दीन कैसे हो सकते हैं, इतने सरल कैसे हो सकते हैं, इतना दैन्य, इतना भक्ति, इतना प्रेम उनके चित्त में कहां से आ रहा है। दत्त धाम से जुड़े बालकों का दर्शन करके मन होता है कि कितने सुंदर, कितना मतलब दैन्य, और कितनी, अब क्या शब्द नहीं है मेरे पास। आपके पुत्र, हमारे गोविंद काका के पुत्र, बड़े पुत्र, मझले पुत्र, छोटे पुत्र, आपकी पुत्री, सब एक से एक 15-16 वर्ष की अवस्था में छंदबद्ध करके अष्टकम लिख देना, भगवान की सुंदर स्तुतियों की रचना कर देना, संस्कृत में धारा प्रवाह कुछ वक्तव्य कर देना, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। हमारे पलस्कर गुरु जी, उनकी बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री तो गुरु जी कहाँ शास्त्रार्थ, अब वो क्या है वो तो यही बता सकते हैं। वो वैसे भी भारत में 1 या 2, मतलब महिलाओं में, पुत्रियों में 1 या 2 ही होंगे इतने विद्वान। वो शास्त्रार्थ करती है ना। एक बार पिछली बार जब थे तो मुझे सुनाया भी था आकर के। लेकिन यहाँ बिल्कुल दीन भाव से रहेंगे। हमारे उत्तर भारत में अगर ऐसे बालक चले जाएं और धारा प्रवाह यदि मथुरा, वृंदावन, दिल्ली की गलियों में संस्कृत के शब्द बोल दें, तो महाराज सबसे पहले तो मीडिया पीछे लगे, उसके बाद सरकार पीछे लगे, उसके बाद बड़े बड़े उद्योग पीछे लगे। बोले वाह भैया, इतने आधुनिक बालक ये कहाँ हैं। लेकिन यहाँ सब बड़े दीन हैं। वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होने देंगे अपने स्वभाव व्यवहार से कि उनके अंदर विद्या है, उनके अंदर कोई गुण है। और ये बहुत बड़ा रक्षण है बंधुओं। कोई बहुत धनवान है, वो अपने धन को तिजोरी में ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में अगर करोड़ों की मणि है तो वो अपने घर के बाहर लटका दे उसको कि देखो मेरे पास ये मणि है। आजकल संसार के लोग यही कर रहे हैं, अपने गुण का प्रदर्शन। लेकिन दत्त धाम में आकर के देखिए, सबके हृदय तिजोरी में उनके गुण चुपचाप धरे हैं। किसी के पास विद्या है, किसी के पास संगीत है, किसी के पास अन्य अन्य कलाएं हैं। वो सारी कलाएं हैं, उनको प्रकट नहीं होने दे रहा है। दीनता के आगे सब कुछ छुपा रखा है। ये अद्भुतता है, ये संसार में देखने को नहीं मिलती। संसार में व्यक्ति गुणी होते ही उसका प्रदर्शन कर देता है। दत्त धाम का प्रत्येक बालक अगर सोशल मीडिया अकाउंट बना ले और अपने नित्य का कुछ अपना गुण प्रदर्शित करने लगे, लाखों करोड़ों में फॉलोअर इनके हो जाएंगे। एक से एक गुणी बालक हैं यहां पर। दत्त धाम से जुड़ा हर व्यक्ति गुणी है, गुणों में कोई कमी नहीं है। लेकिन रहेंगे हमारे कृष्णा जी, वो जब गाते हैं शाम को, या तो पंचपदी में गावे या स्वच्छंद भी उनका जब कीर्तन यहां रात्रि में महाराज जी कराते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे रियाज करने के बाद ऐसा गला बन पाता है व्यक्ति का। पर बड़ी सहजता में सुबह 5:30 बजे दत्त प्रभु के सामने सेवा कर रहे होते हैं। अत्यंत गुण आ जाने के बाद में दैन्य नहीं आता है। और यदि गुण आने के बाद दैन्य आ रहा है तो इसका मतलब आपके सदगुरु आपसे बड़े प्रसन्न हैं, तभी ये हो रहा है। नहीं तो गुण के बाद दैन्य नहीं आता। हमारे यहां तो हारमोनियम बजाना सीख जाए तो आदमी से आदमी नहीं बोलते। तुम कौन, कहां के हो, अरे हमारे आगे कुछ हो क्या, ऐसा अभिमान हमारे यहाँ के लोग, मतलब मैं क्या कोई उत्तर भारत से नहीं कह रहा हूं या यूपी दिल्ली से नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ के लोग मतलब दत्त धाम से बाहर निकल के नासिक से लेकर सर्वांगीण विश्व के हम लोग वहीं के हैं ना। दत्त धाम को मैं पृथ्वी का अंग मान ही नहीं रहा हूं, ये पृथ्वी पे नहीं है। पक्की रोड जहां से खत्म होती है वहां से वैकुंठ का रास्ता प्रारंभ होता है। और यहां आते ही चतुर्भुज श्री दत्त प्रभु का दर्शन होता है और ये वैकुंठ ही है।
वैकुंठ में ऐसे ही रहते होंगे, इतने दीन, इतने प्रेमी, इतने, क्या बताएं उसका क्या मतलब। वही बात है कि बस मैं कहता चला जाऊंगा पर आप ना समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, ऐसा है। आज जो प्रेम पूज्य महाराज जी ने अद्भुत सबक प्रदान किया, और ऐसा आज पहली बार हुआ ना, हर दीपावली से पहले होता है। हाँ, सप्तऋषि पूजन होता है, दीपावली से पूर्व सारे आचार्यों को विराजमान करके महाराज जी और सब परिकर के लोग ऐसे ही स्नान कराते हैं उनको। ऋषि चलते फिरते तनु, चलते फिरते चल स्वरूप है ऋषियों का, उनको प्रणाम करते हैं। हम योग्य तो नहीं थे महाराज जी, पर आपने फिर भी जो प्रेम के रस से आज निलाया है, उस रस की सुगंधी कभी चित्त से और तन से जाएगी नहीं। और हम पे पहले ही बहुत ऋण है, पर आज एक कंफर्मेशन हो गया, क्या हम पूरा जीवन भी अगर लगा देंगे तो भी चुका नहीं पाएंगे, ये चुक ही नहीं पाएगा। ये इतना ज्यादा ऋण हो चुका है हमारे ऊपर कि इसको हम एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, क्या जन्मों जन्म तक भी हम यहाँ आकर के अगर सेवा करते रहें तो भी नहीं चुका पाएंगे। बस महाराज जी को प्रणाम करते हैं और दत्त प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे ही प्रेम देते रहिएगा, हम ऐसे ही आते रहें। व्यस्तता बहुत हो गई है, बहुत व्यस्तता हो गई है, पर उस व्यस्तता में से अगर कुछ दिन का भी समय मिले और ना मिले तो निकाला जाए, दत्त धाम आना पड़ेगा। आएंगे, निश्चित आएंगे, चाहे अब महाराज जी ना भी बुलाएं तो भी आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज जी बुलाएं, महाराज जी तो अभी भी बैठे हैं, बोले कि कथा पूरी होने से पहले अगली डेट बोल के जाओ। कल ही मुझे याद करा रहे थे विकास गुरु जी, महाराज जी 4 दिन हो गए आपने डेट के बारे में, मैंने कि रुक तो जाओ, अभी देखें क्या हो सकता है, और जल्दी बताइएगा। अद्भुत है। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। हो यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप शील सुधरमा, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप शील सुधरमा, इन बातन नारी झई हैं, इन बातन नारी झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। क्या कह रहे हैं श्री गोविंद दास, जिनका चरित्र संभवतः कल या परसों हम सुनेंगे, आज तो चतुर्भुज दास जी का चरित्र सुनना है। तो श्री गोविंद दास, इतनी सुंदर कथा है गोविंद दास जी की, जितना ठाकुर जी कलिकाल में इनके साथ में लीला किए हैं, इतनी लीला किसी के साथ नहीं की है। और इनकी ठाकुर जी से मीठी नोक झोंक चलती रहती थी। श्री गोविंद दास कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई हैं, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं। गोविंद दास कह रहे हैं, आप शीलवान हो, आप सुंदर हो, आप सुधरे हुए हो, आप गुणी हो, बहुत ज्ञानी हो, और आपको लगता है इनसे आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी केवल एक गुण से मिलेंगे, क्या? प्रीतम प्रीत ही सो पई। आपके अंदर यदि प्रेम है, प्रीति है, तो ही ठाकुर जी आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। वेद पुराण पढ़ई है, वेद पुराण
उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सतकुल जन्म, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, धनी मानी परिवार में हुआ, करोड़ों की संपत्ति परिवार में है, ऐसे कुल में जन्म हुआ। कर्म शुभ लक्षण, कर्म अच्छे हैं, लक्षण भी बड़े शुभ हैं, और वेद पुराणों के आप अत्यंत निष्णात विद्वान बन चुके हो, लेकिन तब भी आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कब? अगर चित्त में प्रीति नहीं है। हे गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, गोविंद हे गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, रसना कहा जो नचई है, रसना कहा। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं गोविंद दास, कह रहे हैं सब कुछ है आपके पास लेकिन प्रीति नहीं है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन प्रीति से बोलोगे ठाकुर जी वैसे नृत्य करने लगेंगे आपके सामने। प्रमाण क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम। हमारे रसखान कहते हैं, एक दिन मैं तो मन तो हो रहा है सब भक्तों के चरित्र ही सुना दूं। रसखान का चरित्र सुना एक बार। श्री रसखान जी क्या कह रहे हैं? छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको अपने चंगुल में कैसे लिया जाए? और इसके मुंह पे मारो 10 लाख रुपए अपने आप आएगा तुम्हारे पास। अरे ये बहुत वैसा आदमी है, ये अरे बड़ी गाड़ी दे दो इसको तो आ जाएगा। ऐसे करो, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए हमारे पास नवीन नवीन योजना और लोभ हैं। पर ठाकुर जी को लोग बाग अपने पास बुलाने के लिए क्या करते हैं? सोने का छत्र चढ़वाते हैं, सोने के कलश लगवाते हैं, बढ़िया वाले इत्र चढ़वाते हैं, महंगी वाली पोशाक अर्पण करते हैं, तब भी ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन रसखान कह रहे हैं ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे। हाथ ऐसे कीजिए सब लोग अपना, ऐसे हाथ करो एक बार। ये बीच में जो छोटा सा गड्ढा बना है ना, इसको बोलते हैं छछिया। और इसमें जितनी छाछ रुक जाए उतनी छाछ पर कन्हैया दौड़े चले आते हैं। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसमें कितनी छाछ आती है महाराज जी? हम लोग आचमन करते हैं तो एक आचमनी का जल, बस इतना, एक आचमनी का जल, इतनी छाछ लेकर के गोपियां ऐसे खिड़की से बाहर कर लेती हैं। और जैसे ही कान कुंवर यशोदा मैया के संग जा रहे हैं यमुना जी, छोटे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके जमुना जी जा रहे हैं, तभी गोपियां ऐसे हाथ निकालती हैं और खिड़की से बाहर निकाल के वो छाछ दिखाती हैं ठाकुर को। छछिया भरी छाछ देख के लाला के मुंह से लार टपकने लगती है और मैया का पल्लू छोड़ के गोपी के पास चले जाते हैं। सोई गोपी कहती है आजा आजा भीतरा भीतरा भीतरा। और जैसे ही ठाकुर जी भीतर आते हैं सोई किवाड़ लगा देती है। पीवे को लाला? बोला हाँ पीऊंगा, जल्दी पिवाए दो। अच्छा पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बंदर की तरह करके देखो, बंदर कैसे करे? सो लाला बंदर बन जाते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बोले कहा मेरी गोद में आ जा। सो ठाकुर जी जाके गोद में बैठ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, बोले कहा मुंह को अपने हृदय से लगा ले। सो छोटे से ठाकुर जी लपक के हृदय से लग जाते हैं। अब पिवाए दे छाछ। अच्छा एक काम कर दे, बोले कहा मेरे सिर पर हाथ धर दे। सो ठाकुर जी हाथ धर दे। एक काम और कर दे, बोले कहा मेरे गाल को स्पर्श कर दे। बोले हाँ कर दे। मेरे वक्ष को स्पर्श कर दे। बोले कर दियो। एक बात कह दे लाला। बोले कहा बोले मैंने तो मुक्ति दही। छोटे से लाला है तो ठाकुर जी के मैंने तो मुक्ति दी, अब जल्दी छाछ पिला। सोई गोपी छाछ पिला देती है और मदमस्त लाल जी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, दौड़ करके यशोदा मैया के पास चले जाते हैं। रसखान के नेत्र सजल हो जाते हैं। ये जगत नियंता जगदाधार परमात्मा पर ब्रह्म है जो छछिया पर छाछ पर रीच करके आ जाता है। नहीं, छछिया पर छाछ को ली बैठी जो गोपी है उसके पास प्रीति है, उस प्रीति के आकर्षण में आते हैं। गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, गोविंद प्रभु रसना कहा जो नचई है। ओ रसना कहा जो नचई है, प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, हाँ प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन न रिझई है। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़े हैं।
गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, रसना कहा जो न चाहिए।